हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन थेरेपी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि भारतीय रेलवे की तरफ से ग्रुप डी के संबंध में एक बहुत बड़ी नोटिस आपके न्यूज़पेपर में आई हुई है। जैसा कि हम नोटिस देख रहे हैं, यह नोटिस लिखा है भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड लेवल 1 में रेलवे में नौकरी के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता के संबंध में। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि रेलवे ने 2018 तथा 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली थी, जिसमें कि 2018 में जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली थी उसमें उस वैकेंसी में कुल 62,60,000 के लगभग पोस्ट थे, जिसमें उनकी न्यूनतम योग्यता आपकी हाई स्कूल थी। स्टार्टिंग में उसमें जो उनकी न्यूनतम योग्यता मान लोग आई थी कि उसमें अप्रेंटिसशिप भी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी के मद्देनज़र सन 2019 में भी रेलवे ने ग्रुप डी का वैकेंसी आरआरसी की तरफ से निकाला, जिनमें कुल लगभग 1,03,000 पदों की वैकेंसी थी, जिसका अभी तक एग्जामिनेशन कराने वाली कंपनी का टेंडर न हो पाने के कारण उनका एग्जामिनेशन अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाया है। और उस एग्ज़ाम में भी जो रेलवे के ग्रुप डी की न्यूनतम योग्यता थी उसकी भी हाई स्कूल ही थी। जैसा कि इसी प्रकार आपके एनटीपीसी में भी कुछ पोस्टों के लिए हाई स्कूल तथा कुछ पोस्टों के लिए ग्रेजुएशन दी गई थी। इसी के मद्देनज़र यह नोटिस आया है कि जो आगामी वैकेंसी रेलवे में ग्रुप डी की आने वाली है उसी के संदर्भ में यह नोटिस है। जैसा कि इस नोटिस में यह बताया गया है कि जो भी आगामी वर्षों में नई वैकेंसी जारी हो सकती हैं उनमें जो उनकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनमें कुछ सुधार किया जा सकता है। इसी के मद्देनज़र रेलवे भर्ती बोर्ड फरवरी 2018 और मार्च 2019 में जारी की गई रोजगार सूचना संख्या 02/2018 और आरआरसी 01/2019 में भारतीय रेल द्वारा प्रदान की गई एक बार छूट केवल उन्हीं भर्तियों अभियानों के लिए विशेष छूट थी, जिसे अब वह वापस ले लिया गया है। जैसा कि कुछ छूटें थीं, उस छूट को वापस ले लिया गया है। उसी के मद्देनज़र लिखा है कि अब रेलवे के तकनीकी विभागों अर्थात सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं सिग्नल, टेलीकॉम विभागों एवं कैटरिंग विंग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 1 में, जो कि ग्रुप डी लेवल 1 जो ग्रुप डी का वैकेंसी है में 15/6/2019 के बाद अधिसूचित की जाने वाली सभी भावी भर्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण प्लस राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान किया गया नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमाण पत्र या 10वीं प्लस आईटीआई होगी। जैसा कि सभी इच्छुक उम्मीदवार कृपया उपरोक्त को नोट करें और तदनुसार ही तैयारी करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अभी तक जितनी बार भी रेलवे ने ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली है उनकी जो शैक्षणिक योग्यताएँ रही हैं वह शैक्षणिक योग्यताएँ 10th रही हैं। लेकिन जैसा कि हम समझ रहे हैं कि देश में विभिन्न प्रकार की तकनीकी जो तकनीक के क्षेत्र में रेलवे अब जो अग्रसर हो रहा है, जिसकी वजह से रेलवे अब अपने जो भी ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनको भी तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों को लेने पर यह विचार कर रहा है कि जिससे कि जो उनके कर्मचारी हैं वो अगर तकनीकी रूप से प्रशिक्षित होंगे तो उनको जो नॉलेज होगा बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी रेलवे के कर्मचारी हैं, जो गैंगमैन, ट्रैकमैन, जो भी रेलवे के हेल्पर होते हैं इलेक्ट्रिक विभाग के, उन सभी कामें आपकी तकनीकी रूप से होती हैं। उनको अगर तकनीकी ज्ञान ना हो पाने के कारण वह अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसी के मद्देनज़र रेलवे ने अब जो भी यह वैकेंसी के बारे में सूचना जारी किया है कि आगामी वर्षों में जितनी भी वैकेंसी निकाली जाएगी उन सभी वैकेंसियों में जो कि आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है आपका 10 प्लस आईटीआई होगा, या आप किसी भी अखिल भारतीय संस्थान से कहीं से भी अप्रेंटिसशिप किए हों। जैसे इस प्रकार का कोई भी छात्र अगर अप्रेंटिसशिप किया रहेगा तो उसके पास भी तकनीकी योग्यता, उसके पास तकनीकी समझ होगी और वह अपने उस तकनीकी योग्यता के कारण जो भी अगर वह रेलवे में भर्ती होता है तो वह अपने उस योग्यता का बहुत ही अच्छा उपयोग करके रेलवे के तकनीकी विभाग में आगे भी प्रमोशन पा सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे जो वैकेंसी ग्रुप डी के छात्र हैं अगर उनके पास आईटीआई रहेगा, अगर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तो वह उन्हें प्रमोशन में भी बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि रेलवे में एलडीसी, जीडीसी की जो आपकी एग्जामिनेशन होती हैं इसमें आपको प्रमोशन के चांसेस बने रहेंगे अगर आप जो छात्र रहेंगे उनके पास आईटीआई का प्रमाण पत्र रहेगा, वो अपना आईटीआई का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर जो आईटीआई का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके उनको उच्च पदों पर जाने का मौका भी मिल सकता है।
और उनको अपने रोज़गार संबंधी उनको बहुत ही मुनाफा हो सकता है कि वो ऊँचे पद पे पहुँच सकते हैं। उनका जो तकनीकी ज्ञान रहेगा, उनका तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। इसी के मद्देनज़र जो रेलवे के तकनीकी डिपार्टमेंट हैं उनके लिए अलग से टेक्नीशियन की भर्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि रेलवे ने अभी तक सन 2018-2019 में लगभग करीब 2 लाख पदों पर वैकेंसी निकाली थी, जिनमें कि करीब 1,20,000 पदों पर जो कि वैकेंसी कंप्लीट कर चुका है, तथा जो कि अभी हम रेलवे ग्रुप डी तथा एनटीपीसी का एग्जामिनेशन अभी तक नहीं कराया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो रेलवे आरआरसी 01 2019 तथा एनटीपीसी 02 एनटीपीसी का एग्जामिनेशन अभी तक कंडक्ट न होने का पर बहुत से छात्र इस चिंतित हैं कि रेलवे जो निजीकरण की ओर बढ़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वह अपने पोस्ट को कटिंग करने के बारे में सोचे, या जो भी भर्ती है जो उन्होंने पोस्ट निकाला है उसको कैंसिल न कर दे। इसी के मद्देनज़र हम जानते हैं कि रेलवे इस बात पर विचार कर सकता है कि जल्द से जल्द इस वैकेंसी को कंप्लीट कर वो आगामी वर्षों में नए वैकेंसी को निकालेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि DFCCIL में भी अभी कुल 2700 पदों पर वैकेंसी आई थी। उन वैकेंसी में सभी छात्रों को आपको RRB के पैनल से लेने के बारे में भी विचार कर रहा था रेलवे, और जल्द से जल्द उनको लेकर उनसे अपना DFCCIL अपने ट्रैक पर अपनी गाड़ियों का संचालन जल्द से जल्द कर सकता है। इसी के मद्देनज़र उन्होंने यह वैकेंसी निकाली थी। और DFCCIL ने रेलवे को अपने पैसे से छात्रों को प्रशिक्षण कराने के लिए फंड भी देता है, जिससे कि वो उनके छात्र जो भी हैं वह ट्रेनिंग कर सकें। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को बस दबाएं। धन्यवाद।